औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। जो मेरी कल की जो वीडियो थी वो थी साइकोसिस के बारे में, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगी डिज़ीज़ के बारे में कि डिज़ीज़ क्या है। डिज़ीज़ मीन्स दिस ईज़ यानी कि नॉन ईज़, मतलब नहीं ईज़ी। डिज़ीज़ असल में हमारे जो बहुत सारे दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं, इलाज हैं, उसमें नाम दिया जाता है डिज़ीज़, ठीक है। जैसे फालज, कैंसर, झरकान, अदरवाइज़ बहुत सारे उनको डिज़ीज़ को नाम दिया जाता है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथी है उसमें जो हम स्टडी करते हैं, जो हनीमैन का फार्मूले हैं या उनका नॉलेज हमें जो हमारे जो आगे जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए या फ़िलासफ़ी जो दी है, उनके कहने के मुताबिक डिज़ीज़ जो है वो किसी नाम से मुंसलिक नहीं होती। ये तो नामों से जो है चलें जी उसको नाम दिया गया, उसके बाद जो इलाज है वो नामों से उनको किया जाता है। लेकिन जो होम्योपैथी है होम्योपैथी जो है वो सिम्टम वाइज ना वो डिज़ीज़ को किसी नाम से नाम देते हैं होम्योपैथ्स, और जितने भी इसके सीनियर जो मौजूद हैं वो डिज़ीज़ को किसी नाम से नहीं पुकारते या रखते, ठीक है। डिज़ीज़ जो है ये, जैसे कि मैंने पहले वाले अपने जो टॉपिक आप लोगों के सामने बयान किए हैं, उसमें जो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये जो चीज़ें हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस जो है ये इंटरनली, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटरनली जो हमारे फंक्शंस हैं, ब्रेन से सोरा जो है स्टार्ट होता है, उसके बाद सिफिलिस, साइकोसिस उसकी शक्लें हैं। ये इंटरनली अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, कुव्वत मदाफ़त वीक होगी, तो ये इंटरनली आपके फंक्शंस को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और एक्सटर्नली जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एलोपैथी का भी है, वो लोग जो इलाज करते हैं वो बैक्टीरिया का करते हैं इंटरनली। उनके मुताबिक इंटरनली जो डिजीज़ हैं, मिसाल के तौर जो बैरूनी बीमारियां होती हैं जिनको नाम दिया जाता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और बैक्टीरिया भी तब हमलावर होता है जब आपकी इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम यानी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पावरफुल या उनमें ताकत ना हो। तो बात यह है कि डिज़ीज़ जो है वो किसी नाम से नहीं है, वो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स का इजहार है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। एक्सटर्नली का जो सबब होता है वो बैक्टीरिया को कहा जाता है। लेकिन जो होम्योपैथी का फार्मूला या होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी है वो ये है कि डिज़ीज़ जो है कि जो नॉन ईज़ी जो है वो बैक्टीरिया या सिफिलिस, साइकोसिस को कहा जाता है। मतलब उसके नाम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, दिल में सुराख हो जाना, अच्छा गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाना, गुर्दे में पथरी पड़ जाना, पित्ते में पथरी पड़ जाना, नेफ्राइटिस भी कहते हैं। जितने भी आई थिंक जितनी भी डिजीज़ हैं वो डिज़ीज़ को नाम दिया जाता है, भाई ये फ़लानी डिज़ीज़ है, फ़लानी डिज़ीज़ है। लेकिन जब हम सिम्टम वाइज आएंगे या वो तो ये जो बैक्टीरिया से जो बीमारियां, बैरूनी बैक्टीरिया से, मिसाल के तौर पे हम अक्सर जो हमारा ये मलेरिया और हैज़ा और टाइफाइड, ये सारे जो हैं बैरूनी बैक्टीरिया की वजह से। और जितनी भी डिज़ीज़ जो हैं जिनको सिम्टम वाइज सिम्टम्स का जो इजहार होता है वो या विरासती आती हैं, क्रॉनिक में आती हैं, वो सिफिलिस, साइकोसिस
सोरा सिफिलिस साइकोसिस की वजह से क्रॉनिक में आती हैं, और जो इंटरनली बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी पे हमला आवर होती हैं वो अक्यूट होती हैं, और वो वबाई अमराज जिनको टाइफाइड मलेरिया का नाम दिया जाता है, ये भी इनका भी सिम्टम्स अगर बैरूनी जो हमला आवर होगा वो भी सिम्टम्स का ही इजहार करेंगे। और हमारी जो होम्योपैथी है वो डायग्नोज जो जब वो किसी डिज़ीज़ को या सिम्टम्स को बेहतरीन करेगी या इलाज करेगी, तो वो भी उस जैसी मेडिसिन का असर रखने वाली, जैसी बीमारी होगी वैसे ही असर रखने वाली दवा। और इसके लिए हर डॉक्टर्स के ब्रेन में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो जो इलाज कर रहा है वो इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को, इन सोरा सिफिलिस साइकोसिस और बैक्टीरिया को मद्देनज़र रखते हुए इलाज करेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे तरीका इलाज में ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो है बैक्टीरिया का, कि ये बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में आपको डिजीज़ लगती है बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया तो हमारे हर तरफ बैक्टीरिया मौजूद है, और हमारी फ़िलासफ़ी और जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का कि बैक्टीरिया आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी, इंटरनली इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, अगर वो वीक होंगे तो बैक्टीरिया भी तब ही हमला आवर होगा। और सिफिलिस, सोरा सिफिलिस साइकोसिस, जो हमारे सोरा जो है वो ब्रेन से जो वो उसकी पैदाइश होती है, वो भी जो आपको नुकसान देगा वो आपके डिफेंस सिस्टम मसलन क़ुव्वत हयात की वीकनेस की वजह से वो आपके इंटरनली फंक्शंस को ख़राब करेगा। तो इसका नतीजा ये है कि आप जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो जो है वो बैक्टीरिया को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमोलॉजी पे जो डायग्नोज मेडिसिन की जाती है और उसकी हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनकी हिस्ट्री लाजम है। हिस्ट्री में ये होता है कि हमें सोरा सिफिलिस साइकोसिस का पता चलता है, और मरीज़ अपनी सारी हिस्ट्री का जब वो मालूमात देगा तो इलाज करना जो है एज आ होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत आसान होगा और मुश्किल नहीं होगा। तो ये इतना सा टॉपिक इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं एक एक जो सिम्टोमोलॉजी के मुताबिक जो मेडिसिन होगी फ़ीमेल के लिए, पहले फ़ीमेल्स की बताऊंगी, और हो सकता है आप चीज़ा चीज़ा अपने ब्रेन में रखें या आप लिख लें, और जब भी आप अपना इलाज करवाएं, जैसे कि इंटरनली या एक्सटर्नली, ज़्यादातर जो है ख़वातीन के वो पोशीदा अमराज जो वो बताने से शर्माती हैं, वो ये भी कर सकती हैं कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाके वो उनको शर्म महसूस होती है, अगर वो नहीं बता सकती तो वो अपने ब्रेन में ये चीज़ रखें, सिम्टम्स रखें, फिर वो रिटन के ज़रिए अपनी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके साथ, अगर वो लाइव नहीं आना चाहती तो वो सिम्टम्स भेज दें, तो हम उनकी, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेगी। तो अब इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।